अंग्रेजी बोलने में सबसे महत्वपूर्ण शब्द सीखेंगे जो अंग्रेजी में काफी यूजफुल है। व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या, मतलब एक ही वर्ड को आप रिपीट करते हैं। जिससे आप बोलते हैं वो क्या क्या कर रहा है, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट ऑल इज ही डूइंग। तुम क्या क्या खाते हो, व्हाट ऑल डू यू ईट। मतलब जब भी आप क्या क्या बोलेंगे, एक वर्ड को आप रिपीट करेंगे WH वर्ड को, तो आप यहाँ पर लिख देंगे व्हाट ऑल मीन्स क्या क्या। प्रिया क्या क्या खेलना चाहती है, सेंटेंस बनेगा व्हाट ऑल डज प्रिया वांट टू प्ले। व्हाट ऑल डज प्रिया वांट टू प्ले, प्रिया क्या क्या खेलना चाहती है। हु ऑल का मतलब होगा कौन कौन, मतलब ये हमारा जो हु है या व्हाट है ये सभी हमारे WH वर्ड है, और इसके साथ जुड़ा वो वर्ड है ऑल, इसका मतलब हो जाता है कौन कौन। कौन कौन मैच जीता, तो सेंटेंस बनेगा हु ऑल वन द मैच। हु ऑल वन द मैच, कौन कौन मैच जीता। कौन कौन बाजार जाएगा, हु ऑल विल गो टू मार्केट। किस किसने किताब पढ़ा, हु ऑल रेड अ बुक। हु ऑल रेड अ बुक, किस किसने या कौन कौन किताब पढ़ा, हु ऑल रेड अ बुक। यहाँ पर हमारा जो रेड है ये हमारा V2 है, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। कौन कौन अंग्रेजी बोल रहे हैं, हु ऑल आर स्पीकिंग इंग्लिश। हु ऑल आर स्पीकिंग इंग्लिश, कौन कौन अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो कौन कौन जैसे हम बोलेंगे वहां पर हम यूज करेंगे हु ऑल। वेयर ऑल का मतलब हो जाएगा कहाँ कहाँ। जैसे हम बोलते हैं कहाँ कहाँ तुम पढ़ते हो, कहाँ कहाँ तुम काम करते हो, कहाँ कहाँ वो खेलने जाता है, तो हम हर जगह यूज कर लेंगे वेयर ऑल। जैसे आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हो, वेयर ऑल डू यू गो टू स्टडी। वेयर ऑल डू यू गो टू स्टडी, आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हो। तुम कहाँ कहाँ जाओगे, तो सेंटेंस बनेगा वेयर ऑल विल यू गो। वेयर ऑल विल यू गो, तुम कहाँ कहाँ जाओगे। वे लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, वेयर ऑल आर दे वर्किंग। वेयर ऑल आर दे वर्किंग, वे लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। whom all का मतलब होगा किसे किसे। किसे किसे मतलब whom all। जैसे हम बोलते हैं किसे किसे अमन ने पीटा। किसे किसे अमन ने पीटा, तो सेंटेंस बनेगा whom all did अमन beat। whom all did अमन beat, किसे किसे अमन ने पीटा। किसे किसे पुरस्कार दिया गया, whom all were given a reward या award। whom all were given a award, मतलब किसे किसे अवार्ड दिया गया। whom all were given the reward या अवार्ड। अवार्ड आप बोल सकते हैं, पुरस्कार मीन्स अवार्ड का आप यूज कर सकते हैं। किसे किसे तुमने वहां देखा, whom all did you see there। whom all did you see there, किसे किसे तुमने वहां देखा। अगला वर्ड है एज सुन एज पॉसिबल, जिसका मतलब होगा जितना जल्दी हो सके। जितना जल्दी हो सके मतलब एज सुन एज पॉसिबल। सेंटेंस बनेगा जितना जल्दी हो सके यह काम पूरा करो, तो सेंटेंस बनेगा एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट दिस वर्क। जितना जल्दी हो सके राहुल को बुलाओ, एज सुन एज पॉसिबल कॉल राहुल। कॉल राहुल मीन्स राहुल को बुलाओ। जितना जल्दी हो सके एक मोबाइल खरीद लो, तो सेंटेंस बनेगा एज सुन एज पॉसिबल परचेज द फोन। तो ऐसे हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, जहां पर हम बोलेंगे जितना जल्दी हो सके मतलब एज सुन एज पॉसिबल, और इसके बाद फिर हम कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। Why else का मतलब होगा और क्यों। वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं, Why else do they want to go there। वो और क्यों उसे पीट रहा है, Why else is he beating him। तुम और क्यों यह करना चाहोगे, Why else will you या would you like to do this। यहाँ पर आप will के जगह पर would का यूज करेंगे तो और भी बेहतर होगा कि Why else would you like to do this, तुम और यह क्यों करना चाहोगे।
अगला है वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। जब भी आप बोलेंगे जब कभी भी या जब भी, वहां पर आप यूज करते हैं वेन एवर। जब कभी भी तुम खेलने जाते हो तुम जा सकते हो। वेन एवर यू गो टू प्ले यू कैन। जब कभी वो यहाँ आता है मैं बहुत खुश होता हूँ। वेन एवर ही कम्स हियर आई गेट वेरी हैप्पी। यहाँ पर आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब कभी भी मैं पढ़ता हूँ वो मोबाइल चलाने लगता है। वेन एवर आई रीड ही स्टार्ट्स यूजिंग अ फोन। हाउ एवर का मतलब होगा हालांकि। जैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं, मैं बहुत भूखा हूं हालांकि फ्रेश खा लिए। मतलब कि उसका जस्ट अपोजिट काम होगा। मैं बहुत भूखा हूं तो मुझे खाने को चाहिए, लेकिन फ्रेश खा लिए कुछ भी खाने को नहीं है, उसका जस्ट अपोजिट है। तो सेंटेंस बनेगा आई एम वेरी हंग्री। मैं बहुत हंग्री हूँ, बहुत भूखा हूँ। हाउ एवर हालांकि द फ्रिज इज एम्प्टी। फ्रिज खाली है। मैं थका हुआ था हालांकि मैं सो नहीं पाया। आई वॉज टायर्ड हाउएवर आई कुडंट स्लीप। वो बीमार था हालांकि वो काम करने गया। ही वॉज इल हाउएवर ही वेंट टू वर्क। तो सेंटेंसेस आप देख पा रहे हैं कि हाउएवर मतलब हालांकि और कैसे सेंटेंस यूज किया जा रहा है। पहला सेंटेंस का जस्ट अपोजिट होगा दूसरा सेंटेंस। टू बी विथरी। टू बी विथरी का मतलब हो जाएगा कोई काम किया जाना था। जैसे हम बोलते हैं कि यह प्रश्न हल किया जाना था। दिस क्वेश्चन वाज टू बी सॉल्व्ड। पत्र लिखा जाने वाला था। द लेटर वाज टू बी रिटन। कार चलाना सीखा जाने वाला था। ड्राइविंग अ कार वाज टू बी लर्नड। ऐसे हम बोल सकते हैं। तो कोई काम किया जाना था या किया जाने वाला था, वहां पर हम टू बी का प्रयोग कर सकते हैं। इन विच का मतलब होगा जिसमें या किसमें। ये सभी वर्ड्स हमारे स्पोकन में काफी यूजफुल हैं, इसलिए ये सभी वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं जिसका यूज करके यू कैन स्पीक इंग्लिश मोर। तुम किस क्लास में पढ़ते हो। जैसे हम बोलते हैं तुम किस क्लास में पढ़ते हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे इन विच। इन विच क्लास डू यू स्टडी। तुम किस क्लास में पढ़ते हो। तुम किस घर में रहते हो। इन विच हाउस डू यू लिव। वो किस शहर में रह रहा है। इन विच सिटी इज ही लिविंग। इन विच सिटी इज ही लिविंग। वो किस शहर में रह रहा है। यहाँ पर आपका लिविंग है, लिव मतलब रहना। आप शायद इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हैं पुटिंग अप। मतलब इन विच सिटी इज ही पुटिंग अप। वो किस शहर में रह रहा है। विद विच का मतलब होगा किस चीज से या जिस चीज से। दोनों के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं हम लोग किस चीज से लिखेंगे, तो सेंटेंस होगा विद विच विल वी राइट। मतलब विद विच का मतलब है कि किस चीज से, मतलब कि कलम से या रेड से या किससे लिखने वाले हैं। तुमने किस चीज से इसे काटा। विद विच डिड यू कट इट। राहुल किस चीज से काट रहा है। विद विच इज राहुल कटिंग। जिस कलम से तुम लिख रहे हो वो मेरा है। तो जिस कलम से या जिससे, इसका भी मतलब हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा द पेन विद विच यू आर राइटिंग इज माइन। यहाँ पर द पेन वो पेन, विद विच जिससे यू आर राइटिंग तुम लिख रहे हो, इज माइन मेरा है। बीइंग एबल टू, इसका मतलब हो जाएगा सक्षम, यह समर्थ हो रहा है, यह समर्थ हो रहा था, ऐसे भी हो सकता है। जैसे सेंटेंस है रवि कार चलाने में समर्थ हो रहा था। रवि वॉज बीइंग एबल टू ड्राइव अ कार। रवि वॉज बीइंग एबल टू ड्राइव अ कार। रवि कार चलाने में समर्थ हो रहा है। वो इस काम को संभालने में समर्थ हो रहा था। He was being able to handle this work. वो इस काम को संभालने में समर्थ हो रहा था। कोई काम को करने में समर्थ हो रहा था, ऐसे हम दिखाते हैं। वो अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहा है। He is being able to speak English. He is being able to speak English. वो अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहा है। बीइंग प्लस विथरी जो दिखाएगा कोई काम किया जा रहा था। जैसे कि यहाँ खाना खिलाया जा रहा था। द फूड वॉज बीइंग फेड
हेयर, फीड का थर्ड फॉर्म आपका फेड लिखा हुआ है, सो कि बीइंग के बाद V3 आएगा। कंबल बांटी जा रही थी, द ब्लैंकेट वॉज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, द ब्लैंकेट वॉज बीइंग, कंबल की जा रही थी, क्या की जा रही थी, बांटी जा रही थी। बांटना के लिए होता है डिस्ट्रीब्यूट, और उसी का थर्ड फॉर्म उसका डिस्ट्रीब्यूटेड। फूलों को पानी दिया जा रहा था, द फ्लावर्स वर बीइंग वाटर्ड। देखिए वाटर मतलब पानी भी होता है, और वाटर मतलब पानी देना भी होता है, तो इसे आप यूज कर सकते हैं। अगला है इवन इफ। इवन इफ का मतलब होगा चाहे या फिर भले ही, चाहे या भले ही के लिए हम यूज करते हैं इवन इफ। जैसे कि भले ही वो मुझे फोन नहीं करे, मैं उससे बात करूंगा, तो सेंटेंस बनेगा इवन इफ ही डजंट कॉल मी। इसके बाद इवन इफ के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लिख लेंगे, मैं उससे बात करूंगा, आई विल टॉक टू हिम। भले ही तुम मुझसे भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इवन इफ यू फॉरगेट मी, आई विल नेवर फॉरगेट यू। इस बार से भले ही राहुल मेरा मदद न करे, मैं सबकी मदद करूंगा। इवन इफ राहुल डजंट हेल्प मी, आई विल हेल्प एवरीवन। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाना काफी इजी है, जो कि आप इवन इफ की मदद से बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।